जिम पासपोर्ट कह सकते हैं कि पासपोर्ट है। हम आपको वन मेंबरशिप के अंदर लाइक हंड्रेड्स ऑफ जिम्स के एक्सेस देते हैं। बाहर के कंट्रीज़ में तो ये चीज़ चलती है, लेकिन पाकिस्तान में ये वैसे वर्क करेगा? पाकिस्तानी मार्केट ऑस्ट्रेलियन मार्केट से टोटली डिफरेंट है। और एक टाइम आया था मतलब कि आफ्टर 2 ईयर जब हमारे पास मतलब कोई 300 जिम्स हो गई, लेकिन कंपनी कोई नहीं थी। अच्छा, मैंने बाइक के ऊपर डोर टू डोर जिम ओनर्स के पास जाके उनको कन्विंस किया कि यार दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। 3 करोड़ से ज्यादा जिम ओनर्स को हम पेमेंट कर चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर। तो वी नीड टू शिफ्ट अवर मोमेंटम टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस। हर एपिसोड के साथ मैं चाहती हूँ कि आपकी मेंटेलिटी और लाइफस्टाइल को फ़ायदा मिले। आज के जो गेस्ट हैं उन्होंने ज़िम्मेदारी उठाई है लोगों को फिज़िकली फ़िट बनाने की। वो अपने यूनिक स्टार्टअप से पाकिस्तान में छा गए हैं। उनके यूनिक आइडिया को यूज़ करते हुए डिफरेंट कंपनीज़ किस तरह अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का ख्याल रख रही हैं। रिदा ओमान पॉडकास्ट फीचरिंग यूसुफ अली, को फाउंडर ऑफ जिम पासपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। तो आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि कैसी रही आपकी जर्नी और कैसे आपको इस स्टार्टअप का ख्याल आया? जर्नी से मैं स्टार्ट करूँगा मतलब कि मैंने स्टार्ट किया था एज एन एम्प्लॉई। आई वाज नॉट द को फाउंडर एट द स्टार्ट। सो 2021 के अंदर ऑलमोस्ट मैंने लिंक्डइन पे देख रहा था जॉब्स के लिए, क्योंकि कोविड चल रहा था साथ साथ। तो वो आई गॉट कनेक्टेड विद द फाउंडर जो कि उमर असलम है और हमारे CEO हैं, मेरे पार्टनर अब बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, वह तो सब पाकिस्तानी लेकिन बॉर्न एंड रेज्ड इन ऑस्ट्रेलिया। सो उनके साथ कनेक्ट हुआ। आई स्टार्टेड एज अ BDM और दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड दिस स्टार्टअप। अच्छा, ये जिम पासपोर्ट्स काफ़ी यूनिक नेम है और आप इसके बारे में बताएं कि ये है क्या? अच्छा, जिम पासपोर्ट बेसिकली एक हम कह सकते हैं कि पासपोर्ट है टू विजिट एनी जिम अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा। हम आपको वन मेंबरशिप के अंदर लाइक हंड्रेड्स ऑफ जिम्स के एक्सेस देते हैं, नॉट ओनली इन लाहौर बट मोर देन 5 to 7 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। अब आपके पास एक्सेस है कि आप अपने ऑफिस के नियर बाय, घर के नियर बाय, इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ सिटी, तो आप वहाँ पर भी जाके वर्कआउट कर सकते हैं। और बेस्ट चीज़ पता है रिदा हमारी क्या है? हम कहते हैं कि जी आपको जिम ऑनर को कुछ नहीं पे करना, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आपका दिल करे एक जिम में 30 डेज चले जाओ, चाहे 30 डिफरेंट जिम्स को विजिट कर लो पूरे महीने के अंदर। अच्छा, मतलब एक पासपोर्ट होगा, ये कार्ड होगा? हाँ, बेसिकली फिजिकल कार्ड तो नहीं है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन है जिम पासपोर्ट के नाम से। एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी है। उसको आप डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर आप मंथली सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेते हैं। अच्छा, ये मतलब आपने डिजिटल रखा सारा कुछ के आसानी हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। आपको पता है ये डिजिटल फिटनेस सॉल्यूशंस की जो इंडस्ट्री है वो बाय 2025 के अंदर $300 मिलियन की हो रही है। सो पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा। तो वाई फिजिकल थिंग, जब पूरी दुनिया ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट होगी आफ्टर द कोविड, वाई नॉट जिम्स? सो दैट्स वाई। मेरे ख्याल से कोविड के बाद ये ख्याल इसलिए आया। हाँ, ये मतलब कि कोविड के ड्यूरिंग में ही था कि यार इसको डिजिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है ही नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर। इट्स लाइक उबर की मिसाल ले, $1 बिलियन कंपनी है। ठीक है, क्या कर रही है? कार्स को कनेक्ट कर रही है एंड कंज्यूमर्स के साथ। सो व्हाई नॉट? ये बहुत बड़ी मार्केट थी पाकिस्तान के अंदर फिटनेस की, जिम्स की। तकरीबन 4 से 5 हज़ार टॉप नॉच जिम्स है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उनको कनेक्ट करने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था हमारे पास। बाहर तो हम देखते हैं बाहर के कंट्रीज़ में तो ये चीज़ चलती है, लेकिन पाकिस्तान में ये वैसे वर्क करेगा? ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमें भी डाउट हुआ था स्टार्ट के अंदर। इवन के मैंने जब एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर स्टार्ट किया था, मैं अपनी बाइक के ऊपर, आज भी मुझे याद है, ये आपके रोड से निकल के ये बरकी रोड से आगे पैरागॉन सिटी है, यहाँ पर मैं बाइक पे आता था और यहाँ से लेके मैंने गया हूँ बहरिया टाउन तक। अच्छा, मैंने बाइक के ऊपर डोर टू डोर जिम ओनर्स के पास जाके उनको कन्विंस किया कि यार दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सिर्फ हमारे पास वेबसाइट बनी हुई थी, कोई हमारे पास एप्लीकेशन नहीं थी, कोई कस्टमर नहीं था, कोई जिम ओनर ने हमें ज्वाइन नहीं किया हुआ था। तो उनको जाके कन्विंस करना ऑन पेपर कि यार देखें ये हम करना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली बताओ, जिम ओनर पता क्या कहते थे? भाई तू कहाँ आ गया, ये पाकिस्तान में नहीं चीज़ें चलने वाली। ये मतलब कि पहले किसी ने करके देखा तो ये कुछ चला ही नहीं है। यहाँ पर लोग वैसे ही कम आते और आप कह रहे हो ऐप के थ्रू इतने पैसे दे के आएंगे।
सो बड़ा मतलब कि चैलेंजिंग रहा है पहले जिम ओनर्स को कन्विंस करना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिम ओनर्स क्या करते हैं, आपसे मंथली एडवांस फीस ले लेते हैं, अब आप जाओ ना जाओ उनकी कोई हेडेक नहीं है। हम क्या करते थे, हम उनको कहते कि भाई हमारा कस्टमर पूरा महीना विजिट करेगा, महीने के एंड पे आपको पे करेंगे। तो उनकी आमदनी को मंथ स्टार्ट से लेकर मंथ एंड पे लेकर जाना और फिर उनको कन्विंस करना कि टू स्टे विद यू व्हेन यू डोंट हैव एनी कस्टमर, वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। और ड्यूरिंग द डिफरेंट वेव्स ऑफ कोविड सबसे पहले क्या बंद होता था, जिम्स, क्योंकि वो फिजिकल कनेक्शन में आते थे, जितने भी इक्विपमेंट्स होते थे। तो अब हम कस्टमर के पीछे जाए तो जिम ओनर्स हमें भूल जाएं कि यार ये जिम पासपोर्ट क्या था, और जिम ओनर्स के पीछे जाए तो कस्टमर कहे कि जी आपके पास जिम्स काम है। कस्टमर को एक कस्टमर को मनाना कितना मुश्किल है क्योंकि कस्टमर लाना ही तो मुश्किल है। हाँ, तो इस चीज़ को आपने कैसे ज़्यादा कस्टमर्स में किया? अच्छा, पहले ना हमने वेरी स्टार्ट में ना हमारा सिर्फ फोकस था ट्रैवलर्स के ऊपर, कि जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है ना, मतलब कि सिटी टू सिटी ट्रैवल करते रहते हैं तो उनका वर्कआउट मिस होता है, हम उनको ही टारगेट करेंगे। लेकिन फिर हमने देखा यार ये बड़ी नीश मार्केट है, ठीक है, बजाय कि हम 100 कस्टमर को पीछे भागे उनको कन्विंस करें वन बाय वन कि आप हमारी मेंबरशिप लो, मैंने उमर को आइडिया दिया कि यार पाकिस्तानी मार्केट ऑस्ट्रेलियन मार्केट से टोटली डिफरेंट है, वहाँ वाले आइडियाज यहाँ नहीं काम करेंगे, तो वी नीड टू शिफ्ट अवर मोमेंटम टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, ठीक है। और एक टाइम आया था, मतलब कि आफ्टर 2 ईयर जब हमारे पास मतलब कोई 300 जिम्स हो गई लेकिन कंपनी कोई नहीं थी, तो उमर ने कहा यार मेरे पास अब नहीं है पैसे, मैं स्टार्टअप को बंद करना चाहता हूँ और मुझे पाकिस्तान में नहीं समझ आ रही कि ये कैसे चलेगा कि नहीं, लोग इसके लिए रेडी नहीं थे ना। ठीक है, पहले तो जिम कोई नहीं जाता था और ऊपर से उसको आप ऑनलाइन करो, वो कहता कि भाई फ्रॉड है ये, तुम एप्लीकेशन से पैसे ले लोगे, हो सकता है जिम वाला जाके कहे कि जी हम नहीं इसको जानते और आप हमारे पैसे लेके भाग जाओ। तो एक टाइम आया, उन्होंने कहा मैं बंद करता हूँ, मैंने कहा नहीं यार आप इसको बंद ना करो, जस्ट गिव मी 2 months मोर, क्योंकि मैंने कुछ लीड्स मैच्योर कर रखी थी ऑर्गेनाइजेशंस में, और मैंने कहा यार मुझे 2 महीने सैलरी नहीं चाहिए। अब तब मैं एज एन एम्प्लॉय ही था। आप उस वक्त इसको एज अ बिजनेस देख रहे थे? एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर देख रहा। मैं कहा यार मुझे सैलरी ना दो, मैंने 2 साल मेहनत कर ली है, अब मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं बगैर सैलरी के भी काम कर लूंगा। तो वो 2 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशंस ऑनबोर्ड कर ली। सबसे पहले हमने की थी इस्लामाबाद के अंदर, हालांकि मैं लाहौर में था। इस्लामाबाद के अंदर मेंबर, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, अदनान नासर, ही इज़ अ रियली काइंड गाय। अब उनका 3rd कंसेक्यूटिव रिन्यूअल है हमारे साथ। अच्छा, ठीक है, 3 साल से वो रिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद कैलड्रोम पाकिस्तान, ये ट्राइकॉन टावर में बैठे हैं फैसल साहब, उन्होंने हमारे साथ ऑन बोर्ड हुए। और फिर उसके बाद जो है ना कॉर्नरेड लैब, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन को जब हमने किया ना ऑन बोर्ड, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टेबल हो गया रेवेन्यू, और इसको हमने फिर आगे कहा कि चलो यार अब इसको लेके चलते हैं इस तरह। तो कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना कितना मुश्किल था? कंपनीज को लाना तब भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। अच्छा, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी में मतलब कि मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं गिला होगा एचआर वालों से। एचआर क्या कर रहे हैं, वो ना एंटरटेनमेंट इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर है। बिल्कुल, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने मेंशन किया कि जी पैकेजेस, सॉरी किसी मॉल का आपको कार्ड दे दिया, वहाँ पर जाएं आप, जितनी भी एक्टिविटीज़ है आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। अब हर मॉल के अंदर जिम नहीं है, ठीक है, और उनका अपना जिम नहीं है, वहाँ पर एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ है, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल, उसकी फिजिकल हेल्थ और वेलनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर दूसरा क्या कर रहे हैं, फिर उनकी एंगेजमेंट करवा दें, जिस तरह ये मैंगो फेस्टिवल है, ये एक्टिविटी है, ये जस्ट उनका मोस्टली जो है ना टारगेट बन गया है लिंक्डइन के ऊपर अपने आप को एक्टिव रखना और मार्केटिंग, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग करना। एक्चुअल के अंदर आप एम्प्लॉई के वेलनेस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवा ही नहीं रहे। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जो कि मतलब के रीइंबर्समेंट दे रही होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि जी आप ये ले लें 4000 5000, आप किसी भी जिम में जाएं, उनकी पर्ची ला के हमें दे दो और आप वर्कआउट कर लें। और आप मुझे बताएं कि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता रहा हूँ, उसके एम्प्लॉयज़ मुझे कहते थे कि यार ये 4000 5000 की ना जिम पासपोर्ट की इनवॉइस बना दो, हमने रीइंबर्स करवाना है। फेक इनवॉइसेस एम्प्लॉयज़ बनवा के जा रहे हैं और वो ले रहे हैं। एम्प्लॉयर का पैसा भी लग रहा है उसके वेलनेस के ऊपर, लेकिन एम्प्लॉई जो है ना वो अपनी हेल्थ के ऊपर वो नहीं लगा रहा। वो क्या करता है, वो 4000 5000 लिया, अपनी शॉपिंग कर ली, कि दोस्त के साथ पार्टी कर ली। हम कहते हैं कि भाईजान जिम पासपोर्ट के पास आओ, और ऐसा भी नहीं है कि हम आपको 100 एम्प्लॉई 100 के 100 का चार्ज कर लेंगे, नहीं। हम कहते हैं कि भाईजान जिम पासपोर्ट आपको सिर्फ उन एम्प्लॉयज का चार्ज करेगा जो कि एक्चुअल में वर्कआउट करेंगे। 100 बंदे आपने रजिस्टर करवाए, लेकिन है ना फ्री की चीज़ लोग पसंद करते हैं। अगर एक एम्प्लॉय को मिल रही है अपनी कंपनी की तरफ से फैसिलिटी, फ्री फैसिलिटी, वो ज़रूर जाएगा। मुझे लगता है कि अच्छा है अगर कंपनी इस तरफ अट्रैक्ट होती हैं।
हाँ, तो मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। कंपनी जो है ना, वो हम चार्ज कंपनी को ही कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय को चार्ज नहीं करते। इट्स एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिज एम्प्लॉयज हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है, अगर वो उसको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मैं स्पेसिफिकली आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर हाउसेस की, इतनी सैलरीज मिनिमम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की आजकल पाकिस्तान के अंदर। अगर वो इतनी सैलरी उसको दे रहा है, तो 4 से 5 हज़ार अगर उसकी हेल्थ के ऊपर वो इन्वेस्ट करता है, तो क्या होता है, अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। अगर वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा तो उसका रिटर्न उसको मिलेगा कि उसके एम्प्लॉई जो है ना, वो प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी, एम्प्लॉई रिटेंशन रेट कम होगा, इंश्योरेंस क्लेम्स कम हो जाएंगे, बंदा जो है ना वो फिट रहता है। तो इस वजह से हम एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं एज कम्पेयर टू एम्प्लॉयज़। तो कंपनीज को आप क्या पैकेज ऑफर कर रहे हैं? अच्छा, कंपनीज को मैंने जिस तरह पहले बताया, वेरी मिनिमल मतलब कि पैकेज होता है हमारा। वैसे तो हमारा जो प्रो प्लान है आजकल वो 9,000 का समथिंग होता है अगर एज एन इंडिविजुअल आप परचेज करते हो एप्लीकेशन से। लेकिन यही चीज़ हम कॉर्पोरेट को 30 से 40% तक भी डिस्काउंट में देते हैं। 4,000 से लेकर मतलब कि 5,000 तक हम उनको दे देते हैं इफ दे ऑन बोर्ड लाइक 50 to 100 एम्प्लॉयज़ विद अस। सो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जिम ऑनर को कुछ नहीं पे करना। अब उनके एम्प्लॉयज़, अच्छा इसमें ना एक मज़ीद हमने ये एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कि एम्प्लॉयर का पैसा जो है ना वो वेस्ट ना जाए, एम्प्लॉई फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि एम्प्लॉयर ने तो पे कर दिया हमें। हम एक HR पोर्टल बनाया हुआ है, ठीक है। हम कहते हैं कि यार HR जाए वहाँ पर, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैक करे, कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन जिम में जाता है, बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस उनको रिवॉर्ड करे, उनको रिगार्ड करे या उनको पेनलाइज करे कि जी हाँ अप्रिशिएट करे कि जी आपको कंपनी ने पे कर रही है आपके लिए, यू नीड टू यूटिलाइज दिस। तो ये हमने मतलब कि मेजर्स लिए हुए हैं, एम्प्लॉय के लिए वैल्यू फॉर मनी भी रहे और एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रांटेड भी ना लें। अच्छा, इसमें जिम ट्रेनर्स या कोई और फैसिलिटीज़ हैं? हाँ, ये अभी जो है ना हमारी मार्केट जो है ना वो इतनी मैच्योर नहीं हुई, ठीक है। और चूँकि हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आज अगर आप डिफेंस फेज 6 में बैठे हैं तो आप चाहते हैं कि जी मैं मैक्स फिटनेस में चला जाऊँ, कल आपकी शेड्यूल आपको अलाउ करता है कि आप जोहर टाउन में होंगे तो फिर आपने उधर जाना है। तो जो पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली एक जिम के साथ रहते हैं, वो जिम टू जिम नहीं जाते। तो इसलिए हम ट्रेनर्स के साथ नहीं अभी ऑफर्स कर रहे। हम आपको जिम के प्रेमिसेस के अंदर जितने इक्विपमेंट्स हैं ना, फिलहाल हम आपको उसकी एक्सेस देते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग आपकी चॉइस होगी कि आप जोन से जिम आपको लगता है कि यार यहाँ मैं स्टेबल रहूँगा, तो आप उनके साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक, और वो न्यूट्रिशनिस्ट भी बीच में होते हैं, उस चीज़ की फैसिलिटी भी। लेकिन वो फैसिलिटी पर्सनली एक एम्प्लॉय है, जो एक पर्सन आपकी यूज़र जो आपका यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन, वो पर्सनली यूज़ कर सकता है आपकी ये फैसिलिटी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी इसमें ऑप्शन है कि अगर मैं इसका एक्स्ट्रा पे करूं तो मैं इस चीज़ फैसिलिटी को भी यूज़ करूं, लेकिन आपके थ्रू। पता है क्या, इसमें ना हमारे लिए एक चैलेंज आता है रिदा, वो ये होगा कि हमारे पास जिस तरह अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास 200 प्लस जिम्स हैं। हमने वो 200 जिम ओनर्स को जो है ना साथ रहना है अटैच, उनकी पेमेंट्स लेन देन रखनी होती है। अगर हम वो पर्सनल ट्रेनर्स को भी ऑनबोर्ड कर लेते हैं ना, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। जिम वाला कहेगा कि भाई तुम मतलब कि मेरे ट्रेनर को भी अब तुमने हायर कर लिया, मेरी जिम तो तुम यूज़ कर ही रहे थे। होगा ये कि उसके क्लाइंट हमारी तरफ आना शुरू हो जाएंगे कि ये अगर अच्छा नहीं है ना ट्रेनर, फलां अच्छा ट्रेनर है, वो जिम पासपोर्ट की तरह उसके पास चले जाएंगे, तो वो जिम का बिजनेस खराब होगा। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम जिम ओनर्स को एक नया जो है ना वो नीश ला करके दे रहे हैं, कॉर्पोरेशंस जो कि नॉर्मली उनको विजिट ना करते हो, हम उनको एक्स्ट्रा बिजनेस देना चाह रहे हैं ताकि उनका जो है ना वो फ्री टाइम जो होता है जिम का, जिसमें कुछ पीक आवर्स होते हैं, कुछ ऑफ पीक आवर्स होते हैं, वो यूटिलाइज होते रहें और जिम ओनर्स को एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू बने जिम पासपोर्ट के थ्रू। और मज़े की बात ये है कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम जिम ओनर्स को मोर देन 3 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट्स कर चुके हैं। अच्छा, 3 करोड़ से ज़्यादा जिम ओनर्स को हम पेमेंट कर चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर। और मंथली जो एवरेज आ रहा है हमारा 80,000 से 1 लाख जो है ना वो जिम ओनर तो हमसे मतलब कमा रहे हैं। 3 साल हो गए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हमारी एप्लीकेशन को और सारे मामलात को रन करते हुए। सही, तो आप इसका आगे इन फ्यूचर इसका क्या देखते हैं विजन अपनी कंपनी का? जी, हमारा सिंपल विजन है, हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी को हम जो है ना वो जिम की एक्सेस दें और फ्लेक्सिबिलिटी हो उसके पास। वी वांट टू मेक श्योर कि एवरी पाकिस्तानी, अब मैं एक फिगर पढ़ रहा था, 33 मिलियन जो है ना वो अडल्ट इन पाकिस्तान वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं।
33 मिलियन, ठीक है, कितना बड़ा है। और उसके मेजर रीजंस क्या होती हैं? आपके डाइटरी पैटर्न्स नहीं सही, आपने 8 से 10 घंटे आप बैठ के अपनी चेयर पे काम कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं एक्सरसाइज करने का, उसके बाद आप फ्रीक्वेंटली जो है ना वो हर मतलब कि पाकिस्तानी के एक टाइम का खाने में ना वो बाहर का खाना शामिल हो गया है, ऐसा है, ठीक है। तो वो क्यों, ये सारी चीज़ें जब आप समराइज करते हो ना तो 3 से 4 साल 5 साल जो है ना वो आपका ये पीरियड अगर सेम पैटर्न रहता है ना तो अल्टीमेटली आप कॉन्सिक्वेंसेस भुगतते हो। फिर आप डायबिटीज़ होती है, फिर आपको जो है ना वो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर आप जो है ना वो ओबेसिटी की तरफ जाते हो, फिर आपको जॉइंट पेन्स शुरू हो जाती है। और स्पेशली IT के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो तो 12 से 14 घंटे लैपटॉप के सामने बैठते हैं, तो देखिए उनकी बैक पेन और उनकी ये नेक पेन, उनके शोल्डर्स फ्रीज हो जाते हैं ऐसे बैठ के। तो क्या है, अल्टीमेटली हमारा विजन यही है कि यार जहाँ पर भी हो ना एक्सरसाइज लाजमी करो। तो फिर हम उनको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वो जहाँ पर भी निकलें उनको जिम इजीली हमारी एप्लीकेशन से अवेलेबल हो। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब जिम जाते हैं तो बॉडी ठीक रहती है, जैसे ही जिम छोड़ देते हैं तो बॉडी पे फैट्स आ जाते हैं या वेट पुट ऑन हो जाता है, तो इस वजह से भी लोग यूज़ नहीं करते, जिम नहीं जाना पसंद करते। हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देखें, कोई भी काम है ना, कोई भी काम, उसके अंदर आपको कुछ अचीव करना है ना तो आपको डेडिकेशन लाजमी चाहिए, डिसिप्लिन लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। जिस तरह आप डिसिप्लिन के साथ 8 to 5 आप अपनी ऑफिस को जाते हैं, आप अपनी कंपनी को टाइम देते हो, तो जो ये बॉडी है आपकी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन एसेट ये बॉडी है। अगर आप इसके ऊपर ही इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगर आप इसकी ही टेक केयर नहीं करोगे, तो जैसे ही आप 30 से 40 अबव जाते हो ना तो आपकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, आप वो डिजीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। एक टर्म है सार्कोपेनिया, आप सर्च कीजिएगा, आपके यूज़र को भी मैं कहूँगा। जैसे ही आप 30 अबव जाते हो ना, यू स्टार्ट लूजिंग 1% ऑफ योर बॉडी मसल एवरी ईयर, ठीक है। अच्छा। 30 से 40 जाते हुए 8 to 10% मसल आप लूज कर दोगे अपनी बॉडी का। तो वो उसको हमने प्रिजर्व कैसे करना है, हमने उसको जो है ना वो एक्सरसाइज करनी है, अच्छी डाइट लेनी है, हमने जो है ना वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, अपनी एफर्ट। किसी का दिल नहीं करता जिम जाने का, बिस्तर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप जब उसका रिजल्ट देखोगे ना, यकीन माने जिम में जाने की एनर्जी अलग होती है। ये मैं फिटनेस जो एंथुसियास्ट है ना, मैंने वैसे कम्युनिटी भी बनाई है पाकिस्तान फिटनेस ट्राइब के नाम से। अच्छा। उसमें मतलब कि पूरे पाकिस्तान से हमने डाइटिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, पर्सनल ट्रेनर्स, जिम ऑनर्स और हम जो है ना HRs को भी इनवाइट कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग उसके अंदर हैं। तो वो अपनी जर्नी शेयर करते रहते हैं। और रिसेंटली सेज फ्रेड ये कहाँ पे मतलब कि हमारा ये व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है ना, अच्छा। हाँ जी, पाकिस्तान फिटनेस ट्राइब के नाम से। सेज फ्रेड हमारा क्लाइंट है। उनके एक एम्प्लॉई ने जो है ना वो कह लें कि 20 kg जो है ना वो वज़न लॉस किया है जस्ट बिकॉज ऑफ जिम पासपोर्ट। क्यों? उनकी कंपनी काम करती है रात 9 से 3 बजे तक। अब सुबह जो है ना वो जाके बेचारा सोया रहता था, तो उसकी इतनी हालत ख़राब। फिर उनकी कंपनी ने जिम पासपोर्ट के साथ फॉर्चुनेटली कोलैबोरेट किया। अब वो क्या करते हैं, रात को 3 बजे फ्री होते हैं। ये डिफेंस फेज 3 के अंदर उनके पास जिम आती है, दिल लिफ्टिंग क्लब 24/7 जिम है। तो 3 बजे से 4 बजे वहाँ पर बंदा वर्कआउट करता है, 4 बजे से जाके सोता है, आराम से आके अगले दिन काम करता है। हुआ क्या कि नॉर्मली अगर वो जाता तो शायद उसको वो जिम की एक्सेस ना मिलती। तो कंपनी ने उसका टेक केयर की, उसकी हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फायदा कौन उठा रहा है? कंपनी। क्यों? क्योंकि वो सिक लीव्स नहीं दे रहा, वो सुस्त नहीं होता, वहाँ पर वो एक्टिव होता है और उनका जो माइंडसेट है ना वो अलग ही लेवल का होता है। तो इस बारे में वर्कशॉप्स कंपनीज में कितनी ज़रूरी है? क्योंकि अवेयरनेस जब तक नहीं होगी किसी को नहीं पता चलेगा। आप डायरेक्ट जाके कंपनी को ऑफर नहीं कर सकते, सबसे पहले उनको अवेयरनेस चाहिए ना, ताकि एम्प्लॉयज़ भी डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली मैंने भी देखा काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ जिम होती है लेकिन वो नहीं जाते, तो उनको इस तरफ लाना भी ज़रूरी है। अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया है कि ना मोस्टली कंपनीज के अंदर ना इन हाउस जिम्स होती हैं। वो मेरे नज़दीक ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स और CEO के लिए होती हैं, क्योंकि वो बंदा जो है ना वो 15 घंटे 24 घंटे अपनी कंपनी में बैठता है, अपने ऑफिस में बैठता है और फिर उसको टाइम नहीं होता कि कहीं और जाके जिम करे, वो उधर ही जिम में कर लेता है। एम्प्लॉई जनाब नहीं जिम के अंदर जाते,
जो इन हाउस बनी होती है। क्यों उनको स्पेशली क्या वो अपना हर दिन बैग के अंदर जो है ना वो जिम का ट्रैक सूट लेकर आएंगे कि ऑफिस के बाद चेंज किया और फिर उसको जिम किया? नहीं, हर बंदा जो है ना वो 8 से 10 घंटे फेडअप हो जाता है एक ही इन्वायरमेंट के अंदर रह के। वो फिर जाना चाहता है अपने मोहल्ले की किसी जिम में, अपने टाउन के किसी जिम में, जहां पर उसके वो दोस्त जिसके साथ वो गप्पे शप्पे मार सकता है, जिसके साथ उसकी पर्सनैलिटी खुल करके सामने आती है, वो उनके साथ जाना पसंद करता है बजाय कि आपकी उसी जिम के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात की हाँ, सो वो इस तरह वो कम्युनिटी है उसकी, ठीक है। तो इसलिए इन हाउस जिम बनाना 3 रीजन से मैं कहूँता हूँ कि बिल्कुल फजूल इन्वेस्टमेंट। सबसे वन, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। दूसरा, उस एसेट्स की आपको वियर एंड टियर, उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी देखभाल करने के लिए एक बंदा हायर करना पड़ता है। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपकी वो जगह घेरता है जिम ऑफिस के अंदर, सॉफ्टवेयर कंपनी है वाई ब्लॉक के अंदर बैठी है, उन्होंने अपनी जो है ना वो सारी जिम इन हाउस ख़त्म की है लास्ट महीने। क्यों? क्योंकि उन्होंने नए बंदे हायर करने थे और बैठाने के लिए जगह नहीं है। अब पूरा ऊपर फ्लोर बनाने से रहे, उन्होंने कमरे में वो सारे एसेट बेचे लॉस के ऊपर और वहाँ पर उन्होंने बंदे बैठाए और अपनी मेंबरशिप उन्होंने जिम पासपोर्ट के साथ करवा दी है। अब उनके एम्प्लॉयज़ के पास एक्सेस है, वो कहीं पर भी फ्री है, ईजी है, वर्कआउट करें, ठीक है। अच्छा, तो कुछ एक है, सॉरी जी, ये कंपनीज हैं वो स्पोर्ट्स को ज़्यादा करती हैं कि अगर आपने करना है तो आप एक स्पोर्ट्स मैच करवा लिया, आपने इंडोर एक्टिविटीज़ करवा ली, उस पर भी फोकस है। और स्पेशली ऑनलाइन योगा ट्रेनिंग भी आजकल काफ़ी चल रही है। तो वो जिम की तरफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि उसमें आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा इन होना पड़ता है और वो भी डेली। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आपको फेडअप कर देती है। इसका सोल्यूशन क्या है? अगर तो आप किसी जिम जाने वाले से पूछेंगे ना कि आप फेडअप होते हो या आप खुश होते हो, तो वो कहेगा कि जनाब ये मेरी ज़िंदगी से निकाल दो, मेरे पास तो कोई और पर्पज़ ही नहीं है जीने का। ये फिटनेस एंथुसियास्ट की बात कर रहा हूँ। योगा पता है क्या है? मेडिटेशन की एक फॉर्म है, ठीक है। आपने घंटे बैठे, आपने आंखें बंद की, आपने स्ट्रेचिंग कर ली, अब आप उस घंटे के लिए ना इजी हो गए हो, सेटिस्फाई हो गए हो। लॉन्गर रन के लिए योगा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। लॉन्गर रन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल क्या है? वो ट्रेडमिल जिसके ऊपर आपने अपने 10,000 स्टेप्स पूरे किए हैं, वो डंबल जिसके लिए आप अपने बाइसेप्स की, आप अपने ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपना मसल बिल्ड कर रहे हो। तो बिल्डिंग मसल जो है ना वो ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू योगा, मेडिटेशन एट्सेट्रा। वो गुड है, उनके सेशंस होने चाहिए, उनके वर्कशॉप्स होने चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट समथिंग जो कि आप कंटिन्यूसली जो है ना वो लेकर के चल सकते हो और आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आता है। अच्छा, ये आपने इसको जिम पासपोर्ट को आप इस वक्त एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं, आपने कहा कि मैं पार्टनरशिप पे अब आ गया हूँ, तो ये आपके बिजनेस है, मतलब जॉब से बिजनेस पे स्विच करने में क्या फ़र्क महसूस किया? अच्छा, ये ऑब्वियसली हम यूनिवर्सिटी में पढ़े थे तो हमें स्टार्टअप सिखाया जाता था, तो तब पता नहीं होता था कि स्टार्टअप होता क्या है। तो स्टार्टअप का मेरे नज़दीक मतलब ये है कि ए से लेकर जी तक सारे काम आपके ज़िम्मे आते हैं, क्योंकि आप स्टार्टअप हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मार्केटिंग वाला बंदा रखें, ऑपरेशंस वाला रखें, सेल्स वाला रखें, वेंडर मैनेजमेंट रखें, फाइनेंस रखें, नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। 3 साल ये तीनों चारों डिपार्टमेंट मैंने अकेले ने हैंडल किए। जो मेरा पार्टनर है उमर असलम, उन्होंने वो IT का है, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से उनकी है डिग्री इंजीनियरिंग में, तो वो IT का देखते थे। बाकी चारों के चारों डिपार्टमेंट मैंने सिंगल हैंडली देखे हैं। तो जॉब से इसकी तरफ शिफ्ट होना एक बड़ा हार्ड होता है, क्योंकि आपकी 8 to 5 बजे के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, आप जिम्मेदार नहीं होते, ठीक है। लेकिन जिम पासपोर्ट अगर मैं एज ए स्टार्टअप लूँ, एज ए को फाउंडर लूँ इसको, तो मेरे पास सपोर्ट का नंबर है। और यकीन मानिए इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, मेरी शादी वाले दिन मेरे पास फ़ोन आया है कस्टमर का कि यार मेरी ऐप के अंदर ये इशू आ रहा है, इसको रिजॉल्व करवाएं। और मैं सेहरा बांध के बैठा हूँ और मैंने उसका रिप्लाई किया कि यार मैं जो है ना आपका ये इशू आ रहा होगा, आप ये कर लो, वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कोई टाइम नहीं होता, आप 24/7 उस स्टार्टअप के लिए ही होते हो और वो स्टार्टअप आपके लिए होता है, अगर आप उसको किसी बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो। हाँ, अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैं 8 to 5 हूँ और मेरे साथ ज़्यादा काम नहीं होता, तो फिर स्टार्टअप आपके लिए नहीं है। स्टार्टअप में सिंपली यही है कि आप फुल टाइम आपने देना, इन्वेस्ट करो टाइम, और वो जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपकी ज़िंदगी बदलेगा और आपकी नस्लें बदलेगा। जिम पासपोर्ट इस वक्त इसका यहाँ लाहौर में ऑफिस किधर है? लोग जाहिर है डिजिटली वो देखते हैं और चाहेंगे जब तक हम खुद तसल्ली ना कर लें, जाके देख लें क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या चीज़ें हैं, तो उनको तसल्ली नहीं होगी। अच्छा, ये रिदा कोविड के अंदर ना पैराडाइम शिफ्ट हुआ है।
ब्रिक एंड मॉर्टल ऑफिस से लोग निकल कर ना रिमोट वर्किंग और हाइब्रिड वर्किंग के ऊपर चले गए हैं। उसका हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि हमारा कोई ऑफिस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब तो कोविड भी नहीं है। कोविड भी नहीं है ना, तो हमें ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके दो सिंपल रीजन है ना, तो किस हमारे पास कोई अपनी जिम है, हमारी पर्सनल जिम कोई नहीं है। ठीक है, हम सारे जिम्स को प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड किया हुआ है। ना किसी जिम ऑनर ने हमारे ऑफिस में आना है, ना किसी कंपनी वाले ने हमारे ऑफिस में आना है। जिसके पास जाना है हमने चल कर जाना है। तो बजाय कि हम ऑफिस का रेंट पे करें, वो सारे खर्चे बियर करें। ठीक है, अच्छा, जैसे वो सिंगल क्लाइंट है, वो अट्रैक्ट हुआ है आपकी किसी चीज़ से, या वो लेना चाह रहा है फैसिलिटी, तो वो कैसे अप्रोच करेगा फिर? अच्छा, नॉर्मली हमारा ना बड़ा इजी है वे अप्रोच। हमने हर जगह पर अपना कॉन्टैक्ट सपोर्ट का नंबर दिया हुआ है। आप उस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया चैनल्स है। मैं आपको बताऊं, मैंने ना $0 स्पेंड किया मार्केटिंग के ऊपर। बहुत से लोगों को ये स्ट्रेंज लगेगी बात, लेकिन मेरा सारा बिजनेस रेफरल्स के थ्रू आया है। लेकिन आपने खुद जाके मार्केटिंग की है ना, आप खुद गए हैं कंपनीज के पास, अट्रैक्ट भी करने गए होंगे। मैं नहीं गया। अच्छा, मैं जिम ओनर्स के पास गया हूँ फिजिकली। मैं तो कंपनीज को कैसे आपने ऑनबोर्ड किया? कंपनीज को सिंपली लिंक्डइन जो है ना, वो प्लेटफॉर्म वो बड़ा अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है। देखो, मैं लिंक्डइन से एक जॉब से को फाउंडर बन गया एक स्टार्टअप का, 50% ऑनर बन गया एक चीज का। किसके थ्रू? उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसके थ्रू मैं कनेक्ट हुआ ना। सो हम मेरी जो पहले अप्रोच थी, मैं लिंक्डइन से ही अप्रोच करता रहा हूँ सबको, और फिर ऑनलाइन मीटिंग स्केड्यूल कर रही, ऑनलाइन ही उनको जो है ना वो हमने क्लोज किया है। और अब थोड़ा सा मैं जाना शुरू हो गया हूँ, जरा वो साइनिंग सेरेमनीज अटेंड करते हैं, वो जरा सोशल मीडिया के लिए अच्छी रहती है। इससे पहले मैं फिजिकली किसी डोर टू डोर ऑफिस में गया ही नहीं। अच्छा, ऑनलाइन सारा सेटअप है। रिमोट का मतलब रिमोट काम। ठीक है, तो आपने सही तरीके से वो यूज की ना अपनी अपॉर्चुनिटीज। जो लिंक्डइन को आपको पता था कि जॉब सर्च कर सकते हैं, तो ये काम भी कर सकते हैं। B2B बिजनेस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म है ही कोई नहीं है। और मैं बताऊं, मुझे लिंक्डइन का पता जब चला है, जब मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुका था, और यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन के बाद मैं चाइनीज कंपनी में था। वहां पर किसी दोस्त ने मुझे बताया 2019 के अंदर। अच्छा, मुझे पता ही नहीं तो है काफी देर लिंक्डइन है क्या होता है। मुझे किसी ने बताया नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर कि भाई अगर तुमने जॉब लेनी होती है तो इसके ऊपर प्रोफाइल बनाओ, इसके ऊपर अपने मामला सीधे करो, इसके ऊपर पोस्टिंग करो। और अभी तक मैंने जितनी भी जॉब 2-3 जॉब्स की है, मुझे लिंक्डइन से ही मिली है। बिजनेस मुझे लिंक्डइन से ही मिला है। और 90% ऑफ द बिजनेस हमें रेफरल से आया। आपने हमारी सबसे यूज़ की, आपने अपने सर्कल में बताया कि यार मैं ये दे रहा हूँ अपनी कंपनी को, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इनका, आप भी यूज़ करके देखो। 90% बिजनेस हमारा रेफरल से आता है। एक्सीलेंट। और जो ये आप काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, तो वो इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, बहुत नॉलेजेबल पॉडकास्ट रहा आपके साथ। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप जो है ना वो वेट ना करें कि डॉक्टर आपको कहे कि भाई जिम जाओ। अब आपको अपनी सेहत के बारे में ख्याल करने की ज़रूरत आज ही है। सिंपली बैठो, अपने पेन और पेपर पकड़ो, वहाँ पर लिखो कि भाई मैं कितने टाइम का खाना बाहर खाता हूँ, कितने टाइम का खाना घर से खाता हूँ, कितना टाइम मैं जो है ना वो बैठा रहता हूँ, कितना टाइम मैं जो है ना वो वॉक कर रहा हूँ। आपके पास सारा आपका स्केड्यूल आ जाएगा। और आपने सिंपली अपने आप से ही पूछना है कि यार इस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए 30 से 40s में मैं जब जाऊँगा तो क्या मैं इंडिपेंडेंटली सारे काम कर पाऊँगा, क्या मैं इंडिपेंडेंटली दुनिया घूम पाऊंगा। क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम अपनी जवानी गला देते हैं कमाने के अंदर, काम करने में। तो बुढ़ापे को संवारने के लिए हम जवानी गवा रहे हैं। ठीक है, तो बुढ़ापे में तो आपको पता है बुढ़ापा आना ही आना है, आपको इसलिए। लेकिन हाँ, आप इतने मजबूत ज़रूर रहना बुढ़ापे के अंदर कि आपको अगर कहीं जाना है ना तो आपका बेटा की बेटी का इंतज़ार ना करना पड़े। तो अगर आपको वो करना है तो आज आपको ये इनिशिएट लेना है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जाहिर है बेनिफिशियल तो है हमारे लिए भी और कंपनी के लिए तो है ही है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। तो ये था आज का पॉडकास्ट। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।